एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू काजल रियल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मानिए तो हफ्ते दिन बाद ऐसा धूप निकला है और मैं सुबह में देखी थी कि हाँ मौसम आज ठीक है, तो मैं सुबह ही आज मशीन लगा दी थी क्योंकि बहुत दिनों से बारिश बारिश ऐसा मौसम हो जा रहा था ना कि कपड़े सूख भी नहीं पा रहे थे, ना मैं धो पा रही थी। अगर धो भी देती थी तो उस कपड़े में धूप नहीं लगते थे। तो यहाँ बच्चे भी जग गए हैं, सुबह का टाइम हो रहा है अभी 9 और ये है नहीं तो मैं कोई काम नहीं की हूँ अभी। बस सुबह में जस्ट उठ के झाड़ू लगाई एक बार और फिर मशीन लगा दी थी क्योंकि मौसम अच्छा था। देख के मेरा मन भी खुश हो गया कि चलो आज मेरे बिछावन और कपड़े दोनों सूख जाएंगे। बेड पे तो वंशु सुसु नहीं की थी, इसको मैं डायपर पहना के रख दी थी हमेशा। लेकिन हाँ, पानी बाबू रात में पी रहा था ना, उसका तबीयत ठीक नहीं था, बुखार था, तो वही पानी गिरा दिया था, बहुत ज़्यादा पानी गिरा दिया था। तो वही मेरा गद्दा था तो गीला हो गया था। तो इसी का मुझे टेंशन था कि अगर मैं इसे धूप में नहीं लगाऊंगी तो रुई ख़राब हो जाएगा। और फाइनली धूप निकल गया और मैं अपना काम कर चुकी। बिछावन बाहर डाल दी मैं और कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, तो मैं यहाँ कपड़े डाल रही थी। और ये दोनों ना बहुत परेशान करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं। वंशु के साथ साथ बाबू भी कम शरारती नहीं करता है। उसको स्कूल में नहीं भेज रही हूँ क्योंकि उसका बुखार छूट ही नहीं रहा है। दवा दे रही हूँ तो ठीक हो जा रहा है और फिर बुखार उसका आ जा रहा है। तो स्कूल में भी मैं भेजूँ, इसका तबीयत ठीक नहीं रहे, उल्टी वगैरह कर दे, इस वजह से मैं नहीं भेजी थी। और कपड़े डालने के बाद मैं सीधे आ चुकी थी अपने किचन में। करेला का आज मैं बनाऊंगी भरता, भरवा करेला, जिसके लिए मैं करेला का छिलका को उतार ली थी और इसे अच्छे से पानी में धो ली थी। और साथ में बैठा चुकी थी ना गर्म पानी, वहाँ गैस पे गर्म पानी के लिए बैठा चुकी थी और उसमें डाल दी हूँ मैं करेला। करेला के साथ ना नमक और हल्दी डाल देने से ना इसका जो कड़वापन रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो करेला हमारा उबल रहा था ना, तो मैं सोची कि ना कद्दूकस कर लूँ, अपने प्याज को काटूँ नहीं। तो प्याज और टमाटर को मैं कद्दूकस कर लूँगी। और आप सब सोचोगे कि देखो कैसे एक में ही सब मिक्स कर दिए, लेकिन हाँ, प्याज और इस जो करेला के छिलका को हम निकाले हैं, इन सबको हम एक में कद्दूकस करके या फिर पीस करके एक ही में हम लोग भूनेंगे ना, तो इसका जो कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा लापरवाही की वजह से मेरा मिर्च ख़राब हो गया था। बरसात के मौसम में ना मिर्च का ना डंठल को तोड़ के रखना चाहिए। मैं इसे ना नहीं तोड़ के रखी थी, तो जिसका डंठल में तोड़ के रखी हुई थी उसका वो तो ठीक था, जिसका नहीं तोड़ी थी वो ख़राब हो चुका था। और यहाँ मैं दे रही थी बाबू को एप्पल। बाबू बिना छिले एप्पल नहीं खाता है, तो वही मैं उसे एप्पल छील करके दे रही थी। उसको खाना पीना ढंग से खाए हुए ना आज 10 दिन से ज़्यादा हो गया, क्योंकि बीच में माता रानी निकल चुकी थी। उसके बाद वो उस सब में नहीं खा रहा था और उसके बाद उसका बुखार छूट ही नहीं रहा है। जांच भी करा ली हूँ, जांच में तो खैर कुछ नहीं आया है। डॉक्टर दवा दिए हैं, बोले हैं कि इससे आराम हो सकता है। देखिए दवा खिला करके उसको देख रहे हो। पता है जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ साथ माँ भी बीमार हो गई है, क्योंकि जब बच्चे अपना स्वस्थ रहते हैं, खेलते कूदते हैं, तो टेंशन भी कम रहता है और वो ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं। लेकिन ये दोनों ना बहुत परेशान कर दिए हैं जब से इन लोग का तबीयत ख़राब हुआ है। तो वंशु और बाबू दोनों का है, तो वंशु का तो खैर अभी आराम है, लेकिन बाबू का ज़्यादा आराम नहीं हुआ है। अभी दवा दे रही हूँ तो ठीक हो जा रहा है और दवा के बाद दवा का असर ख़त्म होते ही बुखार आ जा रहा है। तो यहाँ आप सबसे बात करते करते हैं मेरा ये करेला भी भून चुका था। करेले को पानी में उबलने के लिए मैं रख दी थी, उबल गया था आधा, तो मैं उसको निकाल करके अच्छे से तेल में फ्राई कर दी हूँ। और इन सबको ना मैं एक साथ में मिक्स करके ना भूनूंगी ना, तो करेले का कड़वापन मेरा ख़त्म हो जाएगा, कम कड़वा लगेगा। और इसमें मसाले में डाली हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी पाउडर, सब्जी मसाला, सब्जी पाउडर बोल रही, जो कि मैं घर पे बनाई थी, हल्दी पाउडर, हल्का सा मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार मैं नमक डाली थी। घर का जो मसाला था मैं वही डाली हुई हूँ, जो डेली यूज़ में आते हैं।
और अच्छे से मैं भून ली थी। और यहाँ ना मेरा डब्बा 2 खाली हो गया था, तो मैं सोची कि साथ ही साथ मैं धो लूँ, क्योंकि जब डब्बे खाली हो जाते हैं ना तो मैं साथ में ही धो लेती हूँ ना, तो सही रहता है, वो साफ़ भी रहता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता है। और यहाँ देखिए साथ ही साथ मेरा मसाला भी भून चुका है। मैं एक साइड बैठा दी थी बोतल धोने के लिए, तो उसमें मैं लिक्विड डाल के और बोतल में रख चुकी हूँ। खोलेगा अभी अपना बोतल को हमेशा मैं उबालती ही हूँ, और ऑलमोस्ट सब लोग उबालते ही होंगे। और यहाँ देखिए आज मैं अकेली थी, खुद के लिए ही बना रही हूँ कि सुबह से मेरा रात तक किसका है, इससे ही काम चल जाएगा। और मुझे बहुत पसंद है ये, करेला के साथ चावल या फिर रोटी में खाऊँ ना, मुझे दाल सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और खाना पीने का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी थी अपना झाड़ू लगाने के लिए। मैं यहाँ लगाऊंगी चौक में झाड़ू। और यहाँ देखिए मौसम तो सबसे सही था, और 5 मिनट में ही मौसम बिगड़ गया है। वही है सॉन्ग के जैसे, यार बदलना जाना मौसम की तरह। और साथ में मैं देखिए मैं चली गई थी, मोटर चला था तो पानी भरने के लिए। यहाँ मेरी लाडो रानी झाड़ू लगा रही है, तो ये भी कितना खास ही मोमेंट होता है ना, बहुत ही खास पल होता है ये, अपने बच्चे को ऐसे एक्टिविटी करते हुए देखने का। और उससे मैं झाड़ू मांग रही थी तो वो नहीं दे रही थी। ऐसा ना कि मैं झाड़ू इधर रखती हूँ, जब उसका मन होता है झाड़ू निकाल कर ऐसे लगाने चल देती है। तो मैं सोची कि आज उसका ना एक क्लिप लूँ, ताकि वो थोड़ी बड़ी हुई तो देखे कि हाँ वो कैसे शरारती करती थी। और मुझे ना एक शॉर्ट वीडियो में कमेंट आए थे, इतनी मोटी है तो घर का काम कैसे करती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं अपने घर का सारे काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर लेती हूँ, मेरा इसमें कोई हेल्प नहीं करता है। आप सब देखते ही हैं मेरी ब्लॉग में, जो कि सुबह से शाम तक बच्चों को लेकर, 2-2 बच्चों को लेकर, हस्बैंड के बिना भी मैं अकेले हर एक काम को अपना मैनेज करती हूँ, हर एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ। तो सबकी देखने की अपने अपने नज़रिया है। और ये मेरा मोटापा नहीं है, ये मेरी बीमारी है, जो कि कभी ये ज़्यादा सूजन हो जाती है मेरी बॉडी में, जो कभी कम। मेरे फेस में भी कभी कभार बहुत ही ज़्यादा सूजन हो जाती है, एकदम सूजा सूजा दिखता है, और कभी कम रहता है। तो दवा मैं उसका ले रही हूँ। मैं सुबह में एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो बाहर लाइट नहीं है, बाहर का लाइट ख़राब हो चुका है, अब अभी बना भी नहीं है, इस वजह से मैं नहीं शूट कर रही हूँ। एक्सरसाइज का वीडियो मैं नहीं शूट करती हूँ। और हाँ, उसका मैं दवा भी लेती हूँ जो मेरी बॉडी में सूजन है, तो भगवान करे जल्दी ही ठीक हो जाए। और इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं यहाँ, हम तीनों लोग नहा चुके हैं। मैं यहाँ दोनों को ला दी हूँ तैयार करने के लिए। यहाँ देखिए पाउडर देते ही बाबू और वंशु दोनों कैसे अपना काम कर रहे हैं। और बिछावन में डाली हुई हूँ, तो अभी लेकर मैं नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप निकल चुकी थी, तो मैं सोची कि थोड़ा और धूप लग जाए उसके बाद ही मैं लाऊंगी। और यहाँ देखिए वंशु ये सब देखकर बहुत खुश होती है, बहुत खुश, जैसे चाहती है कि मैं इन सब चीज़ों को खुद ही करूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक छोटी है तब तक ऐसा मोमेंट देखने को मिल रहा है बाबू और वंशु दोनों का। जब बड़े हो जाएंगे तो इसी पल के लिए आदमी तरसेगा। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान ये खुशी मेरी हर उन बहनों को दे जो इन खुशी के लिए तरस रही है। माता रानी हर बहन को ये खुशी दे, क्योंकि कभी कभार ना ये देख करके और सोच के बहुत ही बुरा लगता है। किसी किसी को मैं देखती हूँ तो जिनको बच्चे नहीं हैं वो बोलती हैं इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए, तो बहुत बुरा लगता है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी सबको ये खुशी दे। और यहाँ देखिए जैसे तैसे तो बंसु अपना सब काम करवा ली है। और बाबू को मैं बोल ही रही थी कि मैं क्रीम पाउडर तुम्हें भी लगा दूँ, लेकिन बोल रहा था कि नहीं मम्मी मैं लगा चुका हूँ खुद। आप उसके लिप्स पे देख रहे होंगे पाउडर कैसे लगाया हुआ है। तो मैं बोली कि ठीक है जी, मैं आपको पाउडर और क्रीम नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ बाल झाड़ दूंगी। और इन लोगों का ना यही है, आप कितना भी बाल झाड़ो लेकिन ये बाल खोलकर ही रहता है।